किसी ने क्या खूब कहा है, हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों। आज हम संकेत के नवम सर्ग का पार्ट नंबर 5 लेके आया हूँ। संकेत मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया एक महाकाव्य है और संकेत का नवम सर्ग फर्स्ट ग्रेड में मोस्टली लगता है और इससे संबंधी ये 5 नंबर वीडियोज़ है। इससे पहले 4 वीडियोज़ बना लिए हमने। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। ओहो मरा वह वरांक बसंत कैसा, ओहो मरा वह वराक बसंत कैसा, ऊंचा गला रुद गया अब अंत जैसा। देखो बड़ा जवर जरा जड़ता जगी है, देखो बड़ा जवर जरा जड़ता जगी है, देखो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। वरांक, वराक यानी वराक होता है दीन, बेचारा, अभागा। जरा जड़ता बुढ़ापा व अचेतना, बुढ़ापा या फिर अचेतना। ऊर्ध्व सांस यानी लंबी लंबी सांसें, ऊर्ध्व सांस यानी लंबी लंबी सांसें। इस पद्यांश में ऋतु वर्णन प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे बसंत ऋतु समाप्त होने लगी और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है। उसकी अंतिम दशा का वर्णन करती हुई उर्मिला जी कहती हैं, अहो मरा वह वराक बसंत कैसा, देखो अब बेचारा बसंत मरने लगा है। रुधा गला ऊंचा गला रुद गया अब अंत जैसा, ऊंचा गला रुद गया अब अंत जैसा। उसका सहस्वर गला रुद गया है, अर्थात कोकिल स्वर समाप्त हो गया है। देखो बड़ा जवर जरा जड़ता जगी है, अब ग्रीष्म जवर बढ़ता जा रहा है। एवं जरा जन्य जड़ता अर्थात अचेतनता उत्पन्न हो गई है। लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। यह तीव्र बयार नहीं, ऊर्ध्व सांस चलने लगी है। उर्मिला जी कहती है कि यह तीव्र बयार नहीं है, बयार नहीं है, ये ऊर्ध्व सांसें चलने लगी है। इस प्रकार उसका अंत समीप है। तो इस पद में देखें तो दोस्तों, इस पद में विरह की षड ऋतु वर्णन रूप है और यहाँ पर वसंत का मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल है, सहज है, प्रसाद और माधुर्य गुण को काम में लिया गया है। आकाश जाल सब और तना, रवि तंतु वाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिनभिना रही मही। लपट से झट रूख जले, जले नद नदी, घट सूख चले चले, विकल से मृग मीन मरे मरे, विफल में दृग दीन भरे भरे। दीन यानी गरीब होता है, दीन, दीन का मतलब होता है गरीब। दृग यानी नेत्र, मृग हिरण, मीन मछली, नद, नद होता है नाला, नद होता है नाला, और रूख यानी वृक्ष, प्रहार यानी चोट, और तंतुवाय, तंतुवाय होता है मकड़ा। तंतुवाय क्या होता है? मकड़ा होता है। आकाश जाल सब और तना, इस पद में देखें तो ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन करते हुए उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि आकाश जाल सब और तना, कि हे सखी आकाश रूपी प्रबल जाल चारों ओर तन गया है, छा गया है, जिसमें रवि तंतु वाय है आज बना, रवि तंतु वाय है आज बना, जिसमें सूर्य एक मकड़े की भूमिका अदा कर रहा है। करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी बिनबिना रही मही। जिस प्रकार जाल में फंसी मक्खी, जिस प्रकार जाल में फंसी मक्खी
को मकड़ा अपने पैरों से चोट करता है और वह भिनभिनाती रहती है, वैसे ही सूर्य अपनी प्रचंड व झुलसाने वाले बाणों से पृथ्वी पर प्रहार करके उसे उत्पीड़ित कर रहा है, उसे उत्पीड़ित कर रहा है। और इस प्रकार धरतीवासी सूर्य की भयावह ताप से व्यथित। आगे देखते हैं। लपट से झट रूख जले जले, नदी नदी नद नदी घट सूख चले चले। लपट से झट रूख जले जले, नद नदी घट सूख चले चले। लपट से झट, रूख यानी वृक्ष, जले जले। उर्मिला जी कहती है कि गर्मी इतनी भीषण है कि उसकी लपटों से वृक्ष जल गए हैं। नद नदी घट सूख चले चले, नदियों व नालों का पानी सूखकर कम हो गया है। विकल वे मृग मीन मरे मरे, और अत्यधिक गर्मी से परेशान होकर वनों में हिरण व जलाशयों में मछलियां मर रही है, मछलियां मर रही है। यानी असफल इसलिए कि इन्हें प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। अगर दोस्तों इस पद में देखें तो इस पद में एक तो आकाश जाल और एक रवि तंतु आए, इसमें रूपक अलंकार है। इसके अलावा जो लास्ट पंक्ति है, विफल में दृग दीन भरे भरे। अरे क्या बात है भाई, बोल्ड। विफल में दृग दीन भरे भरे, इस पंक्ति में विभावना अलंकार का उपयोग किया गया है। और इस पूरे पद में देखें तो ग्रीष्म काल की प्रचंडता का सजीव चित्रण है। आकाश जाल और वित्त तंतुआय में रूपक अलंकार है। मक्खी सी भिन भिना रही है, इसमें उपमा है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। और अंतिम पंक्ति में आपको बताई दिया है कौन सा अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। मन को यूं मत जीतो, बैठी है यह यहाँ माननी, बैठी है यह यहाँ माननी, शुद्ध लो इसकी भी तो। मन को यूं मत जीतो, बैठी है यहाँ माननी, शुद्ध लो इसकी भी तो। इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे। देखो ग्रीष्म भीषम तनुधारे, देखो ग्रीष्म भीषम तनुधारे, जन को भी मन चितो, मन को यूं मत जीतो। बात करें इस पद में, शुद्ध लो, शुद्ध लो का मतलब होता है खबर लो, शुद्ध लो यानी खबर लो। और इसमें देखें भीषण, भीषण तनु, भीषण तनु शब्द का अर्थ है भयावह रूप, भीषण रूप। एक शब्द है मानिनी, मानिनी होती है प्रेम पर गर्व करने वाली नायिका। बात करें इस पद की तो ग्रीष्म काल की भयंकर गर्मी से जले हुए वह विरह से भस्म सी हुई उर्मिला व्यथित हो जाती है और वह समझने लगती है कि हाय यह ग्रीष्म है अथवा प्रियतम के तप का ताप है। अतः वह प्रियतम से प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रियतम, मन को यूं मत जीतो, मन को यूं मत जीतो, मेरे मन पर इस प्रकार विजय प्राप्त न कीजिए, अर्थात मेरे मन को चलायमान न कीजिए। बैठी है यह यहाँ मानिनी, बैठी है यह यहाँ मानिनी। और आगे उर्मिला जी कहती हैं कि अरे प्रियतम, यह तुम्हारी मानिनी अर्थात प्रेम पर गर्व करने वाली नायिका बैठी हुई है, शुद्ध लो इसकी भी तो, इसकी भी शुद्ध लीजिए। इतना तप न तपो तुम प्यारे। और उसके बाद में उर्मिला जी कहती हैं कि हे प्रियतम, हे प्यारे, तुम इतना तप मत करो जिससे आग सी तन में लगने लगे।
जिससे आग सी तन में लगने लगे। जन को भी मन चितो, जन को भी मन चितो। अच्छा, ऊपर लाइन रह गया। जले आग सी जिसके मारे, यानी जिससे आग सी तन में लगने लगे। देखो ग्रीष्म भीषण तनु धारे, देखो ग्रीष्म भीषण तनु धारे। जन को भी मन चितो, मन को यूं मत जीतो। देखो भयावह रूप धारण किए ग्रीष्म ही उपस्थित है। अपने जन की इच्छा पूर्ण करो, मेरे मन पर इस तरह विजय प्राप्त न कीजिए स्वामी, मेरे मन को चंचल मत कीजिए। अगर इस पद की बात करें तो इस पद में दोस्तों विशेष की बात करें तो इसमें ग्रीष्म ऋतु का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार की छटा है इसमें। आग सी यहाँ पर उपमा अलंकार है और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में देखते हैं मन को यूं मत जीतो, प्यासे है प्रियतम सब प्राणी, प्यासे है प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो दानी। इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो। मन को यूं न जीतो, मन को यूं मत जीतो। मानस, मानस का अर्थ होता है हृदय। मानस का क्या अर्थ होता है? हृदय। रीतो, रीतो का मतलब होता है खाली। रीतो का क्या मतलब होता है? खाली। तो आगे उर्मिला जी है वो अपने प्रियतम से कहती हैं कि प्यासे है प्रियतम सब प्राणी, कि हे प्रियतम इस ग्रीष्म काल में सभी प्राणी प्यासे हैं, उन पर दया करो हे दानी। हे दानी पुरुष तुम उन प्राणियों पर दया करो। इन प्यासी आंखों में पानी, मेरी इन प्यासी आंखों में भी पानी भरा हुआ है। मानस कभी न रीतो, मेरी इन, उर्मिला जी कहती हैं कि इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो। मन को यूं मत जीतो, कि हे प्रियतम मेरी इन प्यासी आंखों में भी पानी भरा हुआ है, उसे रिकत न करो और मेरे मन पर इस तरह विजय प्राप्त न करो, मेरे मन को चंचल मत करो। अगर इस पद की बात करें तो वही ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन है। भाषा सहज है, सरल है। धरकर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी। परले आज किस पर कटी बांधी, परले किस पर आज कटी बांधी। जड़ न बनो दिन बीतो, जड़ न बनो दिन बीतो। मन को यूं मत जीतो, मन को यूं मत जीतो। मेरी चिंता छोड़ो मगन रहो नाथ, आत्म चिंतन में बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। कौन से निकेतन में? नृप निकेतन में, या नृप है। नृप निकेतन का मतलब होता है राजभवन। आत्मचिंतन यानी तपस्या, आत्मचिंतन तपस्या। और इसके आगे देखते हैं कटिबद्ध, कटिबांधी, कटिबांधी यानी तैयार होना, कमर कस लेना, मुहावरे का प्रयोग किया गया यहाँ पर। परले, परले का अर्थ होता है महाविनाश, परले यानी महाविनाश। और इसके अलावा धरा, धरा यानी धरती को, धांधी, धांधी यानी अंधेर होना, उधम मचाना। तो इस पद्यांश में देखें तो ग्रीष्म की गर्मी से तप्त उर्मिला अपने पति की साधना की सफलता चाहती है। भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए उर्मिला जी कह रही है कि इस गर्मी क्या कर रही है? धरकर धरा धूप ने धांधी, धरकर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी। कि हे स्वामी गर्मी की प्रचंड धूप ने पृथ्वी को पकड़कर उधम मचा रखा है। धरकर धरा
धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी। उर्मिला जी कहती है कि हे स्वामी, गर्मी की प्रचंड धूप ने पृथ्वी को पकड़कर उधम मचा रखा है, धांधी मचा रखी है। यानी पृथ्वीवासी झुलस रहे हैं और इस मौसम में तेज हवा धूल उड़ाते हुए बहती है। परले आज किस पर, परले आज किस पर कटी बांधी यानी तैयार होना, कमर कस लेना। परले यानी महाविनाश, परले आज किस पर कटी बांधी। और आगे कहती है उर्मिला जी कि इतना भीषण अंधड़ देखकर यूं लगता है मानो परले किसी को नष्ट करने के लिए तैयार होकर आया है या फिर कमर कस के आया है। जड़ न बनो दिन बीतो, जड़ न बनो दिन बीतो, मन को यूं मत चितो। हे ग्रीष्म दिवस, तुम तो ठहर ही गए हो, तुम्हारे कारण लोग बेचैन हो रहे हैं, तुम शीघ्र बीतो दिन बीतो। जड़ न बनो दिन बीतो, हे ग्रीष्म दिवस तुम तो ठहर ही गए हो, तुम्हारे कारण लोग क्या हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तुम शीघ्र बीत जाओ। मन को यूं मत जीतो, मेरे मन पर इस तरह विजय मत प्राप्त करो। मेरी चिंता छोड़ो, उर्मिला जी कहती है कि मेरी चिंता छोड़ो, मगन रहो नाथ, हे स्वामी मगन रहो आत्म चिंतन में। किस में रहना है, आत्म चिंतन में, यानी तपस्या में। बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में, यानी राजभवन में। आत्मचिंतन यानी तपस्या, नृप निकेतन, राजभवन। इस पद में गीत के अंत में उर्मिला है वो अपने प्रियतम को संबोधित करके कह रही है, क्या कहती है, मेरी चिंता छोड़ो, मेरी चिंता छोड़ो, मगन रहो नाथ आत्म चिंतन में। कि हे नाथ, हे स्वामी, आप मेरी चिंता मत करना, आप अपने आत्म चिंतन अर्थात तपस्या में लीन रहना। बैठी हूं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में, कुछ भी हो मैं फिर भी अपने राजभवन में बैठी हूं, जहां ग्रीष्म से राहत के लिए अनेक सुविधाएं हैं, आप तो वन में तपस्या करते रहो। इस पद्यांश के बारे में देखें तो विशेष क्या है इसमें, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु के भीषण रूप का एक तो चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो योगिनी का कर्तव्य बोध है और वह प्रियतम की क्या चाह रही है, सफलता चाह रही है। मगन रहो नाथ आत्मचिंतन में, तो ये योगिनी का कर्तव्य बोध है और वह प्रियतम की सफलता चाहती है। मगन रहना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मगन रहो नाथ, और भाषा सरल और तरल है, स्वाभाविक है। आगे चलते हैं। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी, आज बना है दानी। मेरी धरती का धूम बना आज आली घन घूम, गरज रहा गदसा झुक झूम, ढाल रहा मत पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। पृथ्वी यानी धरती, धूम यानी धुआं, घूम यानी वासफ, घन यानी बादल, और गदसा यानी हाथी सा, आली यानी सखी, आली सखी, अंतरिक्ष यानी नभ आकाश। इस पद्यांश में देखें तो पावस ऋतु में वर्षा होने लगती है और वह वर्षा वीर्यजन्य दशा में काम भावना को और उत्तेजित करने के कारण उर्मिला को असहाय है। अतः उस वर्षा पर आरोप लगाती हुई उर्मिला जी कहती हैं, क्या कहती हैं, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी।
कि अरे सखी, आज अंतरिक्ष मेरी पृथ्वी का पानी लेकर पृथ्वी पर उसे वर्षा के रूप में प्रदान कर रहा है, इसे वर्षा के रूप में प्रदान कर रहा है। इस प्रकार वह दानी बना हुआ है, इस प्रकार वह दानी बना हुआ है। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम। आगे उर्मिला जी कहती है कि अरे देख, इन बादलों के शरीर के निर्माण में मेरी पृथ्वी का धूम्र है, धुआं है, जो ऊपर उठकर वाष्प से संयोग करके बादल बन गया है। धूम यानी धुआं या कोहरा, आली यानी सखी, घन बादल, घूम यानी वाष्प। गरज रहा गज सा झुक झूम, डाल रहा मत पानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं कि अरे देख, इन बादलों के शरीर के निर्माण में मेरी पृथ्वी का धूम्र है, धुआं है, जो ऊपर उठकर वाष्प से संयोग करके बादल बन गया है, एवं आज हाथी की तरह मस्ती से गरज रहा है और अपने मद जल को वर्षा कर रहा है, अपने मद जल को वर्षा कर रहा है। अगर इस पद्यांश में विशेष देखें तो इसमें प्रथम दो पंक्तियों में आज के विज्ञान का नियम बताया गया है। पृथ्वी पर स्थित जलाशयों का जल ग्रीष्म काल में भाप बनकर पवन के साथ उड़ जाना और वह जल वर्षा काल में बादलों से वापस प्राप्त हो जाना, अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर आकाश का, अंतरिक्ष का मानवीकरण किया गया है। आगे चलते हैं। अब विश्राम करे रविचंद्र, उठे नए अंकुर निस्तंदर, वीर सुनाओ निज मृदु मंदर, कोई नई कहानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। आगे उर्मिला जी अपनी सखी को बताती है, क्या बता रही है कि अब विश्राम करे रविचंद्र। अरे सखी, मैं अब रवि एवं चंद्र दोनों को विश्राम, हे सखी मेरी राय में अब सूर्य और चंद्रमा दोनों को विश्राम करना चाहिए। उठे नए अंकुर, उठे नए अंकुर निस्तंदर, निस्तंदर और अब भूमि में पानी पड़ जाने से वह कोमल या नरम हो गए हैं। अतः उनमें नए नए अंकुर भी उगने चाहिए। वीर सुनाओ निज मृदु मंदर, कोई नई कहानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। इस सुहाने समय में मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपने मंदे स्वर में, धीमे स्वर में, हे सखी एक कहानी सुनाओ। बरस घटा बरसों में संग, बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग, सर से अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साय सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग, अवनी यानी पृथ्वी, उमंग यानी खुशी। आगे देखते हैं। यानी उर्मिला है ये घन घटा को इंगित करती हुई कहती है कि हे घटा, बरस घटा बरसों में संग, कि हे घटा तू बरसती रहे, मैं भी तेरे साथ बरसूंगी। अर्थात जितना पानी तू वर्षा के रूप में छोड़ेगी, मैं अश्रु रूप में उतना ही पानी छोड़ दूंगी। सर से अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग। उर्मिला जी कहती है कि तेरी वर्षा के कारण पृथ्वी के सभी अंग सरसाने लगे हैं, जिसे मुझे सभी के साथ उमंग प्राप्त हो।
सबके साथ सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। अरे सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर आज अंतरिक्ष दानी बना हुआ है, आज अंतरिक्ष दानी बना हुआ है। दरसो परसो घन बरसो, दरसो परसो घन बरसो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। घूमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो, भाद्र भद्र आश्विन से चित्रित हस्ती स्वातिपन बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदगर जग जननी के ऐ अग्र स्तन बरसो। पहले तो इस पद में कुछ शब्दार्थ देखते हैं। दर्शो, दर्शो का मतलब होता है दर्शन दो, दर्शो यानी दर्शन दो, परसो यानी सप्रस करो, दर्शो दर्शन दो, परसो यानी सप्रस करो, घन यानी बादल, सरसो सरसो यानी हरा भरा बनाओ, जीर्ण शीर्ण थका हारा, जीर्ण शीर्ण यानी थका हारा, जगती जगती यानी संसार। और इसके बाद में देखें तो भाद्र भद्र, भादर भादर भद्र यानी कल्याणकारी भादों का महीना। उसके बाद में चित्रित हस्ती और स्वाति, चित्रा हस्ती और स्वाति ये 3 नक्षत्रों के नाम हैं। हस्ती एक हस्ती नामक नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र किसमें बरसने वाला बादल, और अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल, अंजन यानी काजल। विभंजन, विभंजन का अर्थ होता है संहारक। व्यग्र, व्यग्र का मतलब होता है व्याकुल। उद्गर, उद्गर का मतलब होता है उत्कंठित उद्दार। और अग्र स्तन यानी स्तनों के आगे का काला अंश। अब इसकी एक एक करके व्याख्या देखते हैं। दरसो परसो घन बरसो, दरसो परसो घन बरसो। इस पद में देखें तो इसके अंतर्गत विरहिणी उर्मिला जी बादलों को संबोधित कर उन्हें भली प्रकार बरस कर धरती व धरतीवासियों की तपन को बुझाने का आह्वान कर रही है। और उर्मिला जी कह रही है कि दरसो परसो घन बरसो, हे बादल इस धरा का सप्रस करके मुझे दर्शन दो एवं वर्षा करो। सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। तुम ग्रीष्म काल के कारण जीर्ण शीर्ण संसार को, तुम ग्रीष्म काल के कारण जीर्ण शीर्ण यानी थका हारा थके हारे संसार को नव यौवन प्रदान करके बरसते रहो। घूमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो, घूमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो। और आगे उर्मिला जी क्या कहती हैं कि तुम्हारी घटा आषाढ़ मास में उमड़ उमड़ कर उठती है और सावन मास में पूर्ण रूप से बरसाती है, उसी प्रकार बरसो। भाद्र भद्र आश्विन से चित्रित हस्ती स्वातिपन बरसो। तुम भाद्रपद एवं आश्विन मास में जब सूर्य हस्ती चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है तब सुखकारी होकर बरसो, बादल बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। हे बादल तुम इस संसार रूपी नायिका की दृष्टि के अंजन यानी काजल स्वरूप हो जो सबको प्रसन्न करने वाला है। तुम ताप को नष्ट करने वाले हो। व्यग्र उद्यग्र जग जननी के ऐ अग्र सतन बरसो। तुम व्याकुल जग जननी जगत की जननी के अग्र स्तन के रूप हो जिससे पय धारा की वर्षा करके संसार का पोषण करते हो। अब तुम जमकर बरसो। अगर दोस्तों इस पद्यांश में देखें तो इस पद्यांश में क्या विशेष है,
तो इस छंद में सबसे पहली बात तो स्वाति, स्वाति, चित्रा और चित्रा, हस्ती, स्वाति, इन 3 नक्षत्रों की बात की गई है, जिससे ज्योतिष का ज्ञान प्रदर्शित किया गया है। यानी इस छंद में ज्योतिष का ज्ञान प्रदर्शित किया गया है। त्रिभुवन मानस, यहां पर एक शब्द आया है मानस, और त्रिभुवन यानी पीछे की स्लाइड में त्रिभुवन और मानस में रूपक अलंकार है। और कण कण छन छन, कण कण और छन छन, पीछे की स्लाइड में कण कण और छन छन, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस पूरे छंद में देखें तो परिकर अंकुर अलंकार है। आगे चलते हैं। न जा उधर हे सखी वह सीखी सुखी हो नचे, न जा उधर हे सखी वह सीखी सुखी हो नचे, न संकुचित हो कहीं मुदित लास्य लीला रचे, बनू न पर विघन में बस मुझे आबाद यहीं, विराग अनुराग में आहाय इष्ट एकांत ही, इष्ट एकांत ही। सिखी होता है मोर, सिखी होता है मोर, मुदित, मुदित का मतलब होता है प्रसन्न, लास्य, लास्य होता है नृत्य, लास्य क्या होता है नृत्य, विराग यानी विराग्य, अनुराग यानी प्रेम, इष्ट यानी श्रेष्ठ, एकांत, एकांत होता ही है, नचे यानी नाचना। तो इस पद में देखें तो उर्मिला अपनी सखी से मोरों की ओर जाने से रोकती हुई कहती है, हे सखी न जा उधर, हे सखी वह सीखी सुखी से नचे, तुम उधर मत जाओ जिधर मोर सुखी हो नाच रहे हैं। उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी तुम उधर मत जाओ जिधर मोर सुखी हो नाच रहे हैं, न संकुचित हो कहीं मुदित लास्य लीला रचे, तुम्हारे उधर जाने से कहीं आनंदित हो नृत्य क्रीड़ा करने वाले मोर संकुचित होकर संकुचित न हो जाए, न संकुचित हो कहीं मुदित लास्य लीला रचे, तुम्हारे उधर जाने से कहीं आनंदित हो नृत्य क्रीड़ा करने वाले मोर संकुचित न हो जाए। बनू न पर विघन में बस मुझे आबाद यही, न बनू न पर विघन में बस मुझे आबाद यही। आगे उर्मिला जी कहती हैं, मेरा सुख तो इस बात में है कि मैं किसी की आनंद क्रिया में, आनंद क्रीड़ा में, आनंद प्रक्रिया में बाधा न बनूं। हे सखी मेरे सुख में, मेरा सुख तो इस बात में है कि मैं किसी आनंद प्रक्रिया में बाधा न बनूं, विराग अनुराग में आहाय इष्ट एकांत ही। सच्चाई तो यह है कि कोई विराग में लीन हो, चाहे कोई विराग्य में लीन हो या प्रेम में, चाहते तो सभी एकांत ही है, कोई बाधित नहीं होना चाहता, कोई बाधित नहीं होना चाहता। इस पद में देखें तो इस पद में उर्मिला का योगावस्था में पर दुख कातरता का चित्रण किया गया है। यानी पर दुख कातरता का चित्रण किस प्रकार किया गया है, यानी एक मोर नाच रहा है और सखी उस तरफ जा रही है, तो उर्मिला जी सखी को कहते हैं कि तुम उस तरफ मत जा, और उस तरफ जाएगी तो इस मोर के बेचारे जो नृत्य क्रीड़ा कर रहा है वो इसमें संकुच आ जाएगा, उसमें विघन पड़ेगा, और कहती है कि मेरा तो सुख इसी बात में है कि मत किसी की आनंद क्रिया में बाधक न बनूं। तो यहाँ पर उर्मिला का योगावस्था में पर दुख कातरता का चित्रण है। और इस पूरे पद्यांश में देखें तो अनुप्रास का सुंदर प्रयोग हुआ है, भाषा संस्कृत निष्ठ है, सरल है। आगे चलते हैं। अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा विटप्पी निकट बली, अब छोड़ना न लली,
कदम अवलंब तू मली। मली, मली का मतलब है मल्लिका नामक लता, एक लता यानी बेल। मली, मल्लिका नामक लता। यहां पर देखें तो इस पद में विरहिणी उर्मिला है, वो पति से वियुक्त होने की व्यथा भली भांति समझती है, इसलिए मल्लिका जो एक लता है उसको समझाती है। और समझाती हुई क्या कहती हैं, तो पहले इसके कुछ शब्दार्थ। जैसे वली, वली का अर्थ बेल होता है। मली यानी मल्लिका नामक एक लता है। अवलंब होता है सहारा, कदम का एक वृक्ष है। और विटप्पी, विटप्पी, विटप्पी होता है वृक्ष। और निठल्ली, निठल्ली यानी बेकार। तो उर्मिला जी हैं, वो मल्लिका एक लता को, बेल को समझाती हुई क्या कहती हैं, अवसर न खो निठल्ली, अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा विटप्पी निकट बली। कि निठल्ली बेल तू अवसर न खो, बल्कि शीघ्र बढ़कर वृक्ष से लिपट जा। के निठल्ली, हे बेकार बेल, तू अवसर न खो, बल्कि शीघ्र बढ़कर वृक्ष से लिपट जा। अब छोड़ना न लल्ली, कदम अवलंब तू मली। हे मल्लिका, हे मल्लिका लता, तू अब कदम के सारे को मत छोड़ना, वरन अर्थात लिपटे ही रहना। अगर इस पद में देखें विशेष में, तो नारी के लिए प्रियतम के अवलंब का महत्व बताया गया है। इसके अलावा छेकानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। कुलीस किसी पर कड़क रहे हैं, कुलीस किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं। अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे हैं। क्या बात है, अटक अटक कर भटक भटक कर। तो इसमें शब्दार्थ देखते हैं। कुलिस, कुलिस यानी वज्र, कड़क यानी भयंकर गर्जना, तड़क, तड़क यानी परस्पर गरज और तरज, गर्जना तर्जना। तोयद, तोयद तो आप जानते हैं बादल। आली, आली तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्यों बहुत बार आ गए हैं। सखी, अरुण यानी लाल, और अधर यानी होठ, अधर यानी होठ। इस पद में क्या दिया हुआ है कि वर्षा काल है, और वर्षा काल में मेघ गर्जन, अब जब वर्षा होगी तो मेघों की गर्जना तो होगी, और मेघ गर्जन और उसमें होने वाली प्राणियों की दशा का उल्लेख है। यानी वर्षा के समय, जो वर्षा का काल होता है, जैसे श्रावण है, भादुआ, आपने आषाढ़ है, इस वर्षा काल में जो अभी चल रहा है, तो वर्षा काल में मेघ गर्जन एवं उसमें होने वाली प्राणियों की दशा का उल्लेख है। और उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि अरे सखी, कुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, कुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं। कि अरे सखी देख, आकाश में, गगन में वज्र भयंकर गर्जना हो रही है। कि हे सखी देख, आकाश में वज्र की तरह भयंकर गर्जना हो रही है, मानो बादल ही परस्पर गरज और तरज रहे हो, मानो बादल ही परस्पर गरज और तरज रहे हो। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। और आगे क्या कहती है कि इसमें लता के पत्ते प्रकंपित हो रहे हैं, पल्लव प्रकंपित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस लता के अरुण अधर यानी लाल होठ कुछ उत्तर देने के लिए फड़क रहे हैं, कुछ उत्तर देने के लिए फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे, मैं कहती हूँ रहे किसी के, मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं। हृदय होगा वो तो धड़केगा ही। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं।
जो धड़क रहे हैं। और आगे क्या कहती हैं उर्मिला जी, किंतु सखी मुझे यह भी इस गर्जन को सुनकर न जाने कितनी अबला कामनियों के हृदय धड़क रहे होंगे। अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे हैं, और अटक अटक कर भटक भटक कर वही योगी के भाव भड़का रहे हैं। अगर इस पद में देखें विशेष की दृष्टि से तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। किस रूप में? उद्दीपन रूप में। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर फड़क रहे हैं। यहां पर फलोत उत्प्रेक्ष्य अलंकार काम में लिया गया है। कौन सा अलंकार? फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार काम में लिया गया है। इसके अलावा भाषा तो सरल है ही, प्रवाहमयी है। आगे देखते हैं। मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात। अब उर्मिला जी है वो अपनी सखी को बता रही है। क्या बता रही है? मैं निज अलिंद यानी छज्जा, मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झंझनाकर यही मेरे मन भाई थी। करने लगी अनुकरण सौ नुपुरों से, करने लगी मैं अनुकरण सौ नुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय माई, मुख लजा उसी छाती में छिपाई थी। इस पद में देखें तो इस पद में प्रकृति का स्वभाव है। जब कभी किसी साम्य वस्तु का दर्शन किया जाता है ना, तो उसके अनुरूप दृश्य का स्मरण हो जाता है। विशेषतः अगर योगी जीवन में प्रिय और प्रिया के हृदय पटल में इसका आभास अधिक होने लगता है। यही नहीं, वे विरहावस्था की स्मृति दशा में विरह के अधिक होने के कारण उस जो गूढ़ भाव होता है एवं चरित्र को तुरंत अभिव्यक्त कर देते हैं। और यही दशा यहाँ उर्मिला जी की है। और इस दशा में उर्मिला जी अपनी सखी से क्या कहती हैं? तो अपनी सखी से उर्मिला जी क्या कह रही है? तो इसके शब्दार्थ नहीं देखे ना। अलिंद, अलिंद होता है छज्जा, निज यानी अपने, निज अपने, केतकी, केतकी होता है केवड़ा, गमक, गमकना यानी महकना, गमक रहा है, महक रहा है। सौ नुपुरों, सौ नुपुरों यानी अपनी पाजेब, अपनी पाजेब। चंचला, 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 चंचला बिजली के लिए है, बिजली। घनाली, घनाली क्या होती है? मेघों का समूह होता है घनाली। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं, क्या कहती हैं? मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, कि अरे सखी एक रात को मैं अपने छज्जे में खड़ी हुई थी, अपने आलिंद में खड़ी हुई थी। रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, और उस समय गगन में, उसमें आकाश में घन घटा, घनघोर बादलों की घटा छाई हुई थी, और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थी, और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थी। गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, और उसमें केतकी यानी केवड़े की सुगंध चारों ओर महक रही थी, गमक रही थी, चारों ओर महक रही थी, गमक रही थी। झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, और मेरे मन को आनंद देने वाली झिंगोरों की झनकार सुनाई पड़ रही थी। झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, और मेरे मन को आनंद देने वाली झिंगोरों की झनकार सुनाई पड़ रही थी। करने लगी मैं अनुकरण सौ नुपुरों से, करने लगी मैं अनुकरण सौ नुपुरों से, और उस झनकार का अनुकरण अपने नुपुर की झनकार से मैं भी करने लगी। करने लगी मैं अनुकरण सौ नुपुरों से, और उस झनकार का अनुकरण जैसे जैसे वो झनकार बज रही थी,
झनकार सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे मैं अपनी पाजेबों से वो झनकार उत्पन्न कर रही थी। यानी उस झनकार का अनुकरण अपने नुपुरों की झनकार से मैं भी करने लगी। चंचला थी चमकी घनाली गहराई, चंचला थी चमकी घनाली गहराई, और उसमें अचानक ही बिजली चमक उठी एवं घनघोर बादल छा गए। चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, और उसमें अचानक ही बिजली चमक उठी एवं घनघोर बादल छा गए। चौंक देखा, और चौंकी तो मैं तब थी, कब? चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय। मैं चौंक पड़ी एवं देखा कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय। मैं चौंक पड़ी एवं देखा कि मेरे प्रियतम चुपचाप कोने में खड़े थे। माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। मैं लज्जित हो गई, किंतु उसमें लज्जा से लाल मुख, लज्जा से अरुण मुख को मैंने प्रिय की छाती में लिपट कर छिपा लिया। माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। मैं लज्जित हो गई, किंतु उसमें लज्जा से अरुण मुख को, लाल मुख को प्रिय की छाती में लिपट कर छिपा लिया। अगर विशेष की बात करें इस पद्यांश में, तो इसमें उर्मिला जी है वो आलंबन विभाव है। कौन सा विभाव है? आलंबन विभाव है। और यहाँ पर बूंदें पड़ती है, यानी बूंदों का पड़ना, बूंदों का पड़ना। इसके अलावा घटा का छाना, फूलों का गमकना, झिल्लियों का झंकार। ये कौन से भाव है? ये उद्दीपन भाव है। ये उर्मिला तो इसमें उर्मिला है वो आलमन विभाव है, जबकि बूंदों का पड़ना और फूलों का गमकना, झिल्लियों का झंकार, इनमें क्या है? इनमें उद्दीपन भाव है। और मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी, यानी छाती में मुंह छिपाना, छाती में मुंह छिपाना, ये प्रेमी का अनुभव है। यहाँ पर देखें इस पद में, तो एक तो लज्जा, यहाँ लज्जा आएगी है ना, एक तो लज्जा, एक ये चौंक गई थी यानी स्मित, और एक विबोध, ये संचारी भाव काम में लिए गए हैं। इसके अलावा इन भावों से परिपुष्ट स्थायी भाव क्या है? रति स्थायी भाव है, और विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोगावस्था है। यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार रस में परिणित होकर ध्वनित होता है, तो वियोग श्रृंगार की बात की गई है यहाँ पर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक किया करो यारो। वीडियोस को देखते तो बहुत लोग हैं, लाइक नहीं करते हो तुम, कंजूस हो। कंजूसी मत किया करो। अपने हाथ से जितना देना चाहिए, दिया जाना चाहिए, वो दे दिया करो। कंजूसी मत किया करो। लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और क्या करोगे? ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ओके।